हे गाइस, रेसलिंग सिम्फनी में आप सभी का स्वागत है। तो इस मंडे नाइट रॉ के बाद एक इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है। अभी आप सोचोगे काहे का बवाल? तो भाई जो गुंथर और कोडी रोड्स के बीच प्रोमो कट हुआ था, उसमें पहली बार गुंथर ने किसी की इतनी तारीफें करी थी कि भाई कोडी ने किस तरह से WWE को ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं कोविड के बाद, जब WWE अपने सबसे लोवेस्ट फेज में था। और ये बात फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। फैंस का कहना है WWE को अपने लोवेस्ट से उठा करके यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा हाथ रोमन रेंस का है, और जो कि मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही बात है। अगर आप पिछले 4 साल में पीछे मुड़कर देखो तो आपको रोमन रेंस और ब्लड लाइन के अलावा क्या याद आता है? मुझे तो कुछ ऐसा खास याद नहीं आता जिसकी वजह से आप बहुत ही इंगेज रहे हो WWE में। तो मैं ये बात कहूँगा कि बिल्कुल रोमन रेंस ने WWE को आज यहाँ तक लेकर आए हैं। गुंथर भी कह रहे होंगे भाई बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं किसी की तारीफ नहीं करता। एक बार तारीफ किया, पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा के रख दिया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। आई नो अब तक आप लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी कि ब्रॉक लेसनर को लेकर के WWE ने बहुत सारे हिंट दिए हैं प्रीवियस रॉ में, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फाइनली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर के कोई डेट निकल के सामने आई है। तो ऐसा कहना है एक रेसलिंग पेज का कि ब्रॉक लेसनर हमें रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं, वो भी 30वें नंबर पर। तो भाई अगर ऐसा हो जाता है तो ये रॉयल रंबल बहुत ही एपिक होने वाली है, क्योंकि इस रॉयल रंबल में पहले से रोमन रेंस आने वाले हैं और CM पंक भी होंगे और अब ब्रॉक लेसनर। तो कौन ये जीतेगा रॉयल रंबल? कमेंट करके जरूर बताना। मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहता हूं कि इस रॉयल रंबल को रोमन रेंस जीते। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है पॉल हेमन से रिलेटेड। मुझे पता है कि काफी सारे लोग पॉल हेमन के रिटर्न का वेट कर रहे हैं। आखिर पॉल हेमन कब तक रिटर्न करेंगे? लेकिन अभी तक पॉल हेमन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसी बीच पॉल हेमन ने एक रोल्स रॉयल खरीद ली है। हाँ भाई, रोल्स रॉयल। और उन्होंने ट्वीट किया कि भाई अगर तुम रोल्स रॉयल खरीद रहे हो तो मेक श्योर करना कि उसका कलर ब्लड लाइन के कलर का हो। पॉल हेमन जी, हमें एक फ़ोन खरीदने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। रोल्स रॉयल तो अभी बहुत दूर की चीज़ है। कोई और खरीदने वाला हो रोल्स रॉयल तो प्लीज़ पॉल हेमन के बातों पे गौर कर लेना।